पंथ विशेष की बात नहीं की गई है। श्रीमद् भागवत महापुराण का वैशिष्ट ये है कि इसमें सत्य की, परम सत्य की उपासना की गई है। इसलिए कहते हैं सत्यम परम धीमहि। प्रायः आप सभी लोग गायत्री मंत्र से परिचित हैं। गायत्री मंत्र में प्राधान्य क्या है? वहां पर भी परम सत्य की ही उपासना की गई है। परम सत्य वहां पर कौन है? सविता। सविता ही वहां पर परम सत्य है। तो उन परम सत्य की वहां पर उपासना की गई है। ये वैदिक मंत्र है। धामना स्वेन सदा निरस्त पूर्वम सत्यम परम धीमहि। हम उस परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। रामम परम धीमहि नहीं कर रहे हैं, कृष्णम परम धीमहि नहीं कर रहे हैं, शिवम परम धीमहि नहीं कर रहे हैं, शिवाम परम पराम धीमहि नहीं कर रहे हैं। यानी किसी देवता का यहां पर नाम नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि जिसके जो भी इष्ट देव हैं वो इष्ट देव उसके लिए परम सत्य है। जो कृष्ण को मानता है उसके लिए कृष्ण परम सत्य है। जो राम को मानता है उसके लिए श्री राम जी परम सत्य हैं। जो शिव को मानते हैं उनके लिए परम शिव ही परम सत्य है। इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में पक्षपात नहीं है कि ये किसी धर्म विशेष, किसी पंथ विशेषता ग्रंथ है, बल्कि सत्य पर विश्वास करने वाले हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस भगवत भक्त के लिए ये प्रयोज्य है। इस ग्रंथ रत्न का प्रारंभ हो रहा है जन्माद्यस्य यतः। ये एक सूत्र है। किसका सूत्र है? वेदांत का। वेदांत दर्शन का सूत्र है दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। इसका तात्पर्य क्या है? जन्माद्यस्य यतः यह सूत्र है। सूत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें ढेर सारे रहस्य छिपे हुए हो लेकिन कहा गया हो छोटे में। अब इसके पहले शब्दों को अलग कर लेते हैं। जन्म, आदि, अस्य, यतः। अब इसका अर्थ निकालें। जन्म आदि मतलब जन्म, स्थिति और मरण। ये हो गया जन्मादि का अर्थ। जन्मादि का मतलब जन्म आदि यानी जन्म, जीवित रहना और फिर मर जाना। अस्य जीवित रहना यानी जन्म होना, जीवित रहना, फिर मर जाना। ये किसके साथ है? अस्य के साथ। अस्य संस्कृत भाषा में कहते हैं जब किसी वस्तु का निर्देश करना होता है। तो ये जो जन्म, मरण इत्यादि है ये किसका होता है? संसार का, परमात्मा का नहीं होता है। और ये जन्म, स्थिति और मरण जिसका हो रहा है वो आया कहां से है? यतः। कौन से यतः? जिस परमात्मा से ये आया हुआ है उसकी बात यहां पर की जा रही है। ये वेदांत सूत्र है। निगम कल्प तरोर दलितम फलम सुखादम संयुतम। वास्तव में वेदांत जो है वो वेद का अंतिम भाग है। उसको उपनिषद भी कहते हैं। लेकिन चूंकि वेद और वेदांत को स्त्रियां नहीं पढ़ सकती है। कौन नहीं पढ़ सकता? इट्स लिटिल बिट पार्शियलिटी इज देयर। भेदभाव है।
पुराण कहता है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। त्रयीन श्रुति गोचरा, ध्यान से समझने की चीज है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। श्रुति यानी वेद, गोचरा यानी उनको ये सुनने का अधिकार नहीं है। किसको किसको? स्त्री को, शूद्र को, द्विज बंधु यानी चांडाल इत्यादि जो ये सब होते हैं। अब बड़ी विडंबना की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं सुने? क्या वो मनुष्य नहीं है? उनको सुनने का अधिकार क्यों नहीं है? वेद जैसी चीज जो पूरा ज्ञान है, ज्ञान की राशि को स्त्री क्यों नहीं सुने, शूद्र क्यों नहीं सुने? तो पुराण लिखने वाले ने ये गलत लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना? नहीं लिखा। क्यों? संतोष जी करें नहीं, गलत नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई चपरासी ये कहे कि कलेक्टर साहब से मैं ज्यादा गोरा हूं, उनसे ज्यादा लंबा हूं, उनसे ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए मुझे कलेक्टर बनना चाहिए, मैं कलेक्टर वाला काम करूंगा। बात समझ में आई? जैसे जेसीबी मशीन कहे कि हम अल्ट्रासाउंड मशीन से ज्यादा आवाज करते हैं इसलिए जांच हम करेंगे। जेसीबी से करेंगे आप? अल्ट्रासाउंड करेंगे? साउंड तो साउंड वो भी दे रहा है, साउंड वो भी दे रहा है, नहीं कर सकते। अर्थ क्या हुआ? जैसे आप मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से टीवी चलाना चाहिए, चला सकते हैं? कभी नहीं चला सकते। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से मोबाइल चला सकते, मोबाइल से निकलने वाले वाईफाई के द्वारा आप टीवी चला सकते हैं, लेकिन मोबाइल जो फ्रीक्वेंसी ग्रहण करेगी उस फ्रीक्वेंसी से टीवी नहीं चला सकते डायरेक्ट। बात समझ में आई? यानी कि जो अयोग्य है उसको वेद सुनने का अधिकार नहीं है। तो क्या, और बिना वेद को जाने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? तो क्या स्त्री को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती? जी नहीं। स्त्री को परमात्मा की प्राप्ति बड़े ही सहज तरीके से हो सकती है। वेद सुनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, वेद को समझना पड़ेगा और तमाम प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन स्त्री को उन समस्त चीजों की आवश्यकता नहीं है, शूद्र को उन समस्त चीजों की आवश्यकता नहीं। वो सहज में ही वही तत्व प्राप्त कर सकते हैं जो एक ब्राह्मण कम से कम 12 वर्ष तक वेद को पढ़ करके प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ शास्त्रों में फल सबको समान मिलता है, प्रोसेस का भले ही अंतर हो। ब्राह्मण को जो फल की प्राप्ति वेद से प्राप्त होगी, स्त्री और शूद्र या अंत्यज जो हैं वो उसी फल की प्राप्ति अपने भक्ति के भाव से कर सकते हैं, भगवान का भजन करके कर सकते हैं, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन्हें वेद की ऋचाओं को पढ़ने का या सुनने का अधिकार भले न हो, लेकिन उन ऋचाओं के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परमात्मा में उनकी अधिकारिता सुरक्षित है। परमात्मा की प्राप्ति सभी को हो सकता है, जीव मात्र को हो सकता है, यदि वो उस योनि में या उस शरीर से प्राप्त करने का उपक्रम करता है। बात समझ में आई कि नहीं है? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि वेद प्रतिपाद्य जो परमात्मा है उसकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति सभी को हो सकती है, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग मार्ग हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जो है
वो निगम कल्प तरोर गलितम। निगम किसको कहते हैं? निगम्यते ज्ञायते अनेन इति निगमः, जिसके द्वारा हम परम तत्व को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम परम तत्व तक की यात्रा संपन्न करते हैं, जिसके द्वारा हम परमात्मा को पहचानने की कला जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? निगम। इसी प्रकार से आगम है, आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्मात् बुद्धे निश्चय सोपायाः। आगम, ये दो धाराएं हैं, एक श्रीमन नारायण से निकली हुई धारा है और तंत्र की धारा भगवान महादेव से निकली हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन निगमों की आवश्यकता है, जिन वेदों की आवश्यकता है, जिनकी अधिकारिता वेद में नहीं है, तो वो कैसे उस परम तत्व को प्राप्त करें? तो उसके लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण से उत्तम कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुभ मुखादम मृत द्रव संयुक्तम। किसी फल की यदि परीक्षा करनी है कि वो अच्छा है या नहीं है, तो हम लोग बचपन में कहते थे इसको तोते ने खाया हुआ है, ये फल बड़ा ही अच्छा होगा। तो भागवत शास्त्र को किसने झूठा कर दिया? शुक ने, शुकदेव जी ने। यद्यपि ये ग्रंथ रत्न जो है, इसके मूल वाचक कौन है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने कहा है इसको। किसके प्रति? ब्रह्मा जी के प्रति। ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद, देवर्षि नारद से वेदव्यास जी, वेदव्यास जी से कई शिष्यों के साथ भगवान शुकदेव जी ने सुना। ये जो सूत जी हैं, जो इस कथा को अभी कह रहे हैं, इनके पिताजी भी उसमें बैठे हुए थे। ठीक है, लेकिन संशय हो सकता है कि यार ऐसी ही आकृति उसकी आम की थी, लेकिन पता नहीं ये वाला उतना स्वादिष्ट है कि नहीं है। अरे नहीं भाई, उसको भी तोते ने काटा था, इसको भी काटा है, यानी कि ये वैसा ही। तो ये जो भागवत रूपी फल है, ये निकला तो हुआ है वेदों से ही। अब एक प्रश्न ये भी करते हैं लोग कि भाई वेदों से निकला हुआ है, तो हम क्यों न वेदों को भी जान करके उस रस का आनंद ले लें, चाहे हम भागवत पढ़ें। तो भैया जो रस का संचार है, वो चाहे आम में हो चाहे ईख में हो, रस का संचार तो जड़ से लेकर के उस फल तक है कि नहीं है? जड़ में जो रस जा रहा है वही तो उस फल में भी आ रहा है। लेकिन क्या आप कभी जड़ को पीस कर या तना को पीस करके लस्सी बनाते हैं क्या? वो लस्सी में क्या बोलते हैं, वो आम का रस बनाते हैं? नहीं बनाते। मैंगो शेक नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि तने इत्यादि का जो निचोड़ है वो आम में आ गया है। जब आम उपलब्ध है